मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। डाकू कहाँ है? ये क्या? अरे अरे अरे, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं हूँ। दया तू घर में डाकू की तरह बुकानी बांध के क्यों घूम रही है? ये जेठिया, गड़ा खानदान की बहू को तू डाकू कह रहे? डाकू? बाबूजी, वो मैं नींद में सोया था ना, तो वो अचानक ही ऐसे बुकानी पहन के सामने आ गई, तो डर के मारे वो डाकू निकल गया मुंह से, और ये गलती हो गई। नहीं, गलती मेरी नहीं, गलती इसकी है। तो सुबह सुबह घर में डाका बुकानी बांध के ऐसे क्या साबित करना चाहती है? कुछ साबित नहीं करना चाहती। तो बुकानी बांध के क्यों घूम रही है तू घर में? अरे सफाई में धूल उड़ती है ना, इसलिए मैंने बुकानी बांध कर रखी थी। अरे लेकिन अचानक सुबह सुबह बुकानी बांध के तुझे सफाई क्यों करनी है? टप्पू के पापा, ये सादी साफ सफाई नहीं है। तो मसाला साफ सफाई है? सादी साफ सफाई नहीं है मतलब? अरे ये सफाई दिवाली की सफाई है। दिवाली आ रही है ना, तो मैंने दिवाली की सफाई अभी से शुरू कर दी है। चलिए मेरी मदद कीजिए। अरे रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, सुबह सुबह मुझसे सफाई करवाना चाहती है? क्यों? तुझे सफाई से कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मतलब बापूजी, अभी आज के जमाने में कौन अपने हाथों से घर में सफाई करते हैं? आजकल तो बापूजी वो धंधादारी सफाई करने वाले होते हैं, उनको के पूरे घर का कॉन्ट्रैक्ट दे दो तो आके पूरा घर एकदम चकाचक साफ सुफ कर देते हैं। अरे जेठिया, खूब मेहनत से, बड़े प्यार से, अपने हाथों से जो घर बनाया होता है, उसे अपने हाथों से साफ करने का आनंद ही निराला होता है। इससे अपना और अपने घर के बीच का रिश्ता बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। नहीं, बराबर, आप बराबर कह रहे हैं बापूजी, मैं मानता हूँ, लेकिन रोज तो सफाई होती है ना घर में, फिर दिवाली में वापस खास सफाई करने की क्या जरूरत है? अरे टप्पू के पापा, ये हमारी परंपरा है। हमारे अहमदाबाद में तो दिवाली आने के 15 दिन पहले ही दिवाली की साफ सफाई शुरू हो जाती थी। कमरे, खिड़कियां, आंगन, छत सब पानी से एकदम साफ करते थे और एकदम चकाचक कर देते थे। हाँ, बराबर है। और जेठिया, दिवाली के वक्त जो घर साफ सुथरा रहता है, उसी घर में लक्ष्मी माँ पधारते हैं। और तू भूल गया? अरे दिवाली के वक्त बचाव में तेरी माँ भी पूरे घर की साफ सफाई करती थी। अरे घर का कोना कोना साफ करती थी। मैं भी सफाई में उसे मदद किया करता था। अरे तू है, बहू को हाथ बटाने की जगह उसे पूछ रहा है कि दिवाली में साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो बापूजी, मैं... तू तैयार है ना? आके ना? हाँ हाँ हाँ। चल चल, सफाई शुरू कर दे। तो सफाई शुरू करने से पहले दांत की सफाई करने की इजाजत है? इजाजत वाली? चल चल मतलब मैं वही कह रहा हूँ। पहले हाथ, मुंह और दांतों की सफाई कर, उसके बाद घर की सफाई शुरू कर दे। चल। जी जी बाबूजी। मम्मी, आज मैं क्रिकेट कोचिंग नहीं जाता हूँ, घर में आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं टप्पू बेटा, तू जा। नहीं दादाजी, चलेगा। हाँ बापूजी, उसका घर में रह के ये दया की मदद करनी है सफाई में, तो भले वो घर में रहे, उसकी जगह वो क्रिकेट कोचिंग में मैं चला जाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। जा जा बेटा जा, तेरे हंसने खेलने के दिन है, जा जा मजा कर। शादी के बाद तो फिर क्या? नहीं अभी क्या कहा तूने? क्या? नहीं
शादी के बाद क्या? शादी क्या बात, क्या मतलब? अभी तो बोला ना शादी के बाद तो क्या? अच्छा वो तो मतलब ये कि शादी के बाद तो फिर घर गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने का मन भी नहीं होता, टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए बेटा जा बेटा, अभी टाइम है तो खेल ले बेटा, जा। टप्पू दिक्का, मन लगा कर खेलना और जीत के आना दिक्का। अरे वो मैच खेलने नहीं जा रहा है, प्रैक्टिस करने जा रहा है। मेरा मतलब वही था कि बेटा वो कोचिंग सर का दिल जीत कर आना। हाँ मम्मी, बाय पापा, बाय दादाजी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, मैं और टप्पू के पापा हाल की सफाई कर लेते हैं, तब तक आपको नाना नानी पार्क में जाना हो तो आप जाकर आ सकते हैं। नहीं बहू, मैं घर पर ही हूँ, छोटी मोटी सफाई का काम मैं भी कर दूंगा। ठीक है बापूजी। टप्पू के पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ये चाय वाली चापली, पापा, अब मुझे समझ में आया। कल जो तू कह रही थी टप्पू के पापा कल का पूरा दिन हम एक साथ बिताएंगे, साथ रहेंगे और घर की सफाई करेंगे, वो नहीं बोली थी? हाँ? ओए माँ। ये मतलब था तेरा? हाँ? ओए बाबा जी छोड़िए। देखिए, आपको सफाई में मेरा साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले कर लूंगी और मैं बापूजी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। जाइए, शांति से बाहर बापूजी के साथ बैठ जाइए। करता हूँ मदद, फटाफट चाय बना। ये क्या कर रहा है तू? दादाजी की फोटो साफ कर रहा हूँ बाबूजी। फोटो तो तू ऐसे साफ कर रहा है जैसे किसी छुई मुई के पौधे को छू रहा हो। दादाजी की फोटो है ना बापूजी, इसलिए जरा हल्के हाथ से साफ कर रहा हूँ। अरे फोटो बापूजी की है, लेकिन फ्रेम तो कांच की है ना। तू रहने दे भाई, कपड़ा मुझे मैं तू रहने दे। मैं समझ गया बाबूजी। अभी देखिए मैं समझ गया। ये देखिए ये ना हो गया बाबू, हो गया। ये देखिए, अब बेटे शांति से, अभी हो जाए। टप्पू के पापा, हाँ आप ये सीढ़ी पकड़िए, हाँ मैं ये छत, पंखा और ट्यूबलाइट साफ कर देती हूँ। है? अरे टप्पू के पापा, अरे की कहाँ है तो? हाँ बोल। आप ये सीढ़ी पकड़ कर रखिए, मैं छत, दीवार और ट्यूबलाइट को साफ कर देती हूँ। अच्छा, पहले हमें ये बाजू जाना है। इसको बाजू रखने। सॉरी। अरे बहू, तू कुछ और काम कर ले, ये सब तो जेठिया कर लेगा। ठीक है बापूजी। है ना जेठिया? आके ना। हाँ। तो कहाँ रखनी है सीढ़ी? वहाँ सामने। अरे उधर से ना, तो उससे क्या बता रहे? सॉरी। सामने किधर? आप सीधा ले लीजिए बस। इधर? अरे नहीं टप्पू के पापा, ये सीढ़ी का मुंह है ना, आप ऐसा रखिए, ताकि क्या है, आपको ऐसे साफ सफाई करने में जरा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। ये लीजिए। ये क्या? ये लीजिए ना, वो कचरा ना गिरे ना। अच्छा हाँ, बाल खराब हो जाए। जेठिया, ये कुर्ता निकाल दे, गंदा हो जाएगा। हाँ बराबर। हाँ उसको तपलीक वापस धोने की। एक मिनट नहीं तो मुश्किल से बांधा हुआ फिर से निकल जाएगा। हो गया। ये लीजिए। इसके हाँ वो सब साफ करो। तब तक मैं अंदर साफ सफाई हाँ करती ठीक हूँ। है, चलो।
अरे क्या कर रहा है, ऊपर चढ़। बापू जी सीढ़ी बहुत हिल रही है। अरे तो हिला क्यों रहे है? सीढ़ी को हिलाएगा तो हिलेगी ही ना। चल मैं पकड़ता हूँ, चढ़ जा ऊपर। अच्छा हाँ अभी हाँ चढ़ जा बिंदास, डर मत। हाँ से तू सफाई कर रहा है कि लस्सी बना रहा है? नहीं वो ऐसे सफाई करते हैं? सॉरी बाबूजी, अरे सॉरी सॉरी बाबूजी, झाड़ू मुझे दे। बाबूजी तू ला झाड़ू, तू छोड़ झाड़ू मुझे दे। मेरा हाथ फंस गया। सॉरी बाबूजी, सॉरी आइए बाबूजी, सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी सॉरी। अरे बाबूजी बाबूजी सॉरी सॉरी, हुआ उधर वो कोने में ऐसे साफ कर रहा था ना, तो ऐसे थोड़ा जोर जोर से साफ कर रहा था तो ऐसा बैलेंस गया और वो आपको, सॉरी बाबूजी, आपको लगा तो नहीं? अरे सीढ़ी यहाँ लगाई है तो यहाँ साफ कर ले, वहाँ क्या साफ कर ले गया था तू? और तुझमें कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? कभी झाड़ू हाथ में लिया हो तो पता लगेगा ना। ये देख ये देख, ये ले, अब कर साफ। ओ ये तो झाड़ू का जादू हो गया बाबूजी। ये जादू वाली, पहले सफाई चालू कर चल। हाँ बाबूजी, हाँ 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 करता हूँ। ये तो ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं है बाबूजी, ये देखो, ये मस्त। अरे क्या कर रहा है तू? वो कोना ही खराब है बाबूजी, उधर सफाई करते ही नहीं है। हट, वो कोने के नीचे है ना, मुझे लगता है गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल, तो उधर जैसे झाड़ू जाता है ऐसा उसको नीचे खींच लेता है फटाक से, वो छोड़ देते बाबूजी। इधर ही करता हूँ मैं, इधर बराबर है। क्या हुआ? Hi, Jetha ji. Okay, are you okay? Are you okay? बबीता जी आप, सॉरी सॉरी, वो क्या सफाई कर रहा था ना, तो वो बापूजी ने कहा कि कुर्ता निकाल दे, क्या कुर्ता धूल से मैला हो जाएगा, तो इसलिए कुर्ता निकाल दिया। सॉरी वो आप बैठे ना। नहीं नहीं, it's okay. दया भाभी है? हाँ हाँ, एक बार दया। हाँ बोलिए टपुकी पापा। अरे Hi. बबीता जी आइए आइए। दया भाभी, मुझे वो लंबा वाला झाड़ू चाहिए, आपके पास है? हाँ ये लीजिए ना, ये लीजिए। नहीं नहीं, ये तो छोटा है, मुझे वो लंबा वाला चाहिए सीलिंग साफ करने के लिए। बबीता जी ये छोटा दिखता है, बाकी ये लंबा ही है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितना लंबा है। सॉरी बाबूजी, सॉरी, वो बबीता जी, बाबूजी बबीता जी आए। नमस्ते चाचा जी। हाँ वो बबीता जी है ना, तब मैं सफाई कर रहा था, तो तभी क्या ये वो लंबे में से मैंने इसको छोटा कर दिया था, और वो दरअसल वो लंबा झाड़ू लेने ही आए हैं, तो मैंने बोला ये ले जाइए, तो उनको लगा कि ये छोटा है, तो मैं उनको दिखा रहा था छोटा नहीं है लंबा है, ऐसा ऐसा करके मैं दिखा रहा था। इतने में आप आ गए, तो आपको लगा तो नहीं बापूजी?
अब तेरी सफाई पूरी हो जाए ना उसके बाद ही मुझे बुलाना। हाँ, आप इधर आइए ही मत बाबूजी, आप शांति से बैठिए आराम से। लीजिए बबीता जी, लीजिए। नहीं नहीं, इट्स ओके। अभी आप सफाई करें, मैं बाद में आके लेके जाऊंगी। बाय द वे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ, कहना पड़ेगा, सोसाइटी के सारे हस्बैंड्स को ना आपसे सीखना चाहिए। देखिए ना, आप कितनी अच्छी तरह से दया भाभी को घर की साफ सफाई में मदद कर रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अरे वो तो करनी ही चाहिए ना बबीता जी मदद। क्या है, घर की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नियों की थोड़ी है। हम पतियों को भी मदद करनी ही चाहिए, हाथ बटाना ही चाहिए। क्या बात है। क्यों दया? हाँ, हाथ बटाना चाहिए वो बराबर, लेकिन हाथ थोड़ा फासम फास बटाना चाहिए। टप्पू के पापा, सुबह से आप यहाँ से इधर तक ही पहुँचे हैं। ऐसे तो टप्पू के पापा होली तक भी घर साफ नहीं हो पाएगा। फासम फास सफाई करूंगा तो फिर तू ही कहेगी कि आपने ऊपर ऊपर से सफाई की है, सफाई ठीक से हुई नहीं है। ओह सॉरी, आपको जैसा पसंद है ना वैसा घर साफ कीजिए बस। हम लोग इस साल नहीं, अगले साल दिवाली मनाएंगे। क्या मतलब? अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। आप साफ कीजिए, बाद में मैं फासम फास साफ कर लूंगी। क्या? बबीता जी, आप बैठिए ना। आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बाद में आके ये झाड़ू लेके जाती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय, सी यू। इधर आ तो, मैदान में आता जरा। थोड़ा जल्दी काम करना है। अच्छा, क्या होशियारी क्या मार रही थी बबीता जी के सामने? ओए वाह, मैं बोली भला क्या बोली? क्या बोली? अभी आपको जैसा सफाई करनी है कर लीजिए, बाद में फसम फस में कर लूंगी, ऐसा नहीं बोली? तुझे क्या लगता है मैंने कुर्ता नहीं पहना है तो मुझे सुनाई नहीं देता? सब सुना मैंने, होशियारी। ले चल कर, फसम फस सफाई करके बता, मैं भी देखता हूँ कैसे होती है फसम फस सफाई। कर चल। ठीक है, मैं फासम फास ये सब साफ कर देती हूँ। आप सबके लिए रसोई बना दीजिए। बापूजी को दाल ढोकली खानी है। अरे करता हूँ मैं सफाई, जब बना तेरी रसोई। तारा जेव कौन था? दाल नहीं गली। अरे भाई, ये सफाई ने तो जान ले ली। मुझसे नहीं होगी भाई ये सफाई वफाई। क्या करूं, कैसे निकलूं इसमें से? इसमें से निकलने के लिए भाई मेहता सबको फोन करना पड़ेगा। भाई कोई रास्ता बताओ, इसमें से बाहर निकलो भाई। हाँ मेहता साहब। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, हालत खराब है भाई। क्यों, क्या हुआ? आह, हो छींक रहे हो, मतलब जुकाम से परेशान हो? अरे जुकाम से नहीं, काम से परेशान हूँ। ये दिवाली की सफाई के काम में तो हवा निकले हुए गुब्बारे जैसी हालत हो गई है। और क्या हो, ये वो बंद कीजिए और कुछ कीजिए। तो क्या करूं जेठालाल? इसमें से बाहर निकलने का कुछ रास्ता निकालिए भाई। जेठालाल, अगर मेरे पास इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता होता ना तो मैं खुद इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ नहीं होता। मतलब आप भी? और क्या जेठालाल, अरे सुबह से 2 तो अलमारियां साफ कर चुका हूँ, अभी ये किताबें साफ कर रहा हूँ, और पता नहीं क्या क्या साफ करना पड़ेगा। अंजलि क्या ड्यूटी लगा दे कौन जाने। ये हम जेंट्स लोगों से सफाई करवाने का आइडिया किसका? अंजलि भाभी का था? अरे नहीं जेठालाल, ओरिजिनली तो ये आइडिया दया भाभी का था। मुझे लगा ही था। जो भी हो जेठालाल, जिसका भी आइडिया था, बुरा वक्त धीरे धीरे करके बीत ही जाता है, बस हिम्मत रखना। हाँ भाई, हिम्मत के अलावा हमारे पास और है भी क्या रखने के लिए? मेरे पास तो फोन है भाई, रखने के लिए रखता हूँ। हाँ ये क्या हो रहा है? सफाई किताबों की सफाई हो रही है। हेलो,
ये किस तरह की सफाई हो रही है? ऐसे ही जैसे सफाई होती है वैसे ही हो रही है। मिस्टर तारक मेहता, पिछले 30 मिनट में आपने एक भी किताब ठीक से साफ नहीं की है। इतनी सारी किताबें साफ करनी बाकी है। क्या ठीक से साफ नहीं की अंजलि? पन्ने पलट पलट के साफ कर रहा हूँ। आई बिलीव इन परफेक्शन। पन्ने पलट पलट के। तारक, पन्ने पलट पलट के किताब साफ नहीं होती, पढ़ी जाती है। हाँ तो पढ़ी जानी चाहिए। अंजलि तुम्हें किताबों की कदर नहीं है, किताबें पढ़ी जानी चाहिए। मैं क्या, तुम्हें पढ़नी चाहिए? सबको पढ़नी चाहिए, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मजदूरों को, किसानों को, पंडितों को, यजमानों को, मेजबानों को, मेहमानों को, सबको किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। किताब पढ़ने से समाज तरक्की करता है। किताब पढ़ने से जीवन के अंदर विशाल परिवर्तन आता है। किताब पढ़ने से देश आगे बढ़ता है। किताब पढ़ने से बस इन किताबों को साफ करने के बाद अलमारी भर के जो किताबें पढ़ी है ना, वो भी आपको साफ करनी है, पढ़नी नहीं है। अंजलि, हाउ डू यू फॉरगेट? तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं एक लेखक हूँ? और एक लेखक के लिए किताबें चुंबक की तरह होती हैं। ये मुझे आकर्षित करती हैं। जब मैं किताब उठाता हूँ तो इनके भीतर का एक एक शब्द मुझे चीख चीख के कहता है, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो। अच्छा लगे तो बार बार पढ़ो, फिर से पढ़ो। और तुम मुझे इन्हें साफ करने के लिए कह रही हो अंजलि? वाह 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 तारक, क्या लॉजिक दिया है आपने। अगर इस लॉजिक से मैं खाना बनाते बनाते खाना खाने लगूं ना, तो आपके लिए घर में खाना बचेगा ही नहीं। काश ऐसा होता। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वैसे तारक, अगर आपको ये आपकी किताबें चुंबक की तरह खींच रही है तो रहने दीजिए, सारी किताबें मैं साफ कर दूंगी। अंजलि, ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो ठीक है, वरना मैं तो कर ही रहा था एनीवेज। वैसे तारक, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ बाबा, अब मैं आपको ऐसी चीज दूंगी जो आपको चुंबक की तरह खींचेगी नहीं। क्या मतलब? 1 मिनट। अरे अंजलि, अरे क्या लेने गई है? ये लीजिए। क्या करूं? तारक, आपको किताबें चुंबक की तरह खींचती है ना, तो ये तकिए, अब ये तकिए आप बाहर लेके जाइए, उनके कवर निकालिए और उनको डंडे से झाड़ झाड़ के उनकी सारी धूल निकाल दीजिए। अंजलि, बाहर कम ऑन तारक, क्विक क्विक। फिर आपको बेडरूम के लाइट पंखे भी साफ करने हैं। है, मतलब पंखे और लाइट भी? हाँ, क्यों? चलिए जल्दी जाइए। जा रहा हूँ भाई। ओए, मैं तेनू छटांगा नहीं, तेनू भी नहीं छटांगा, तेनू भी नहीं छटांगा, तेनू 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 किसी को नहीं छटांगा, छटांगा नहीं, मैं छटांगा नहीं। सुनिए, सफाई कर रहा हूँ। सुनिए, ऐसे? ये रोशन सिंह सोडी के सफाई करने का स्टाइल है डार्लिंग। तो सफाई कर रहा है, मुझे लग रहा है कि जंग लड़ रहा है। और सुनिए, सफाई एक जंग है, मैल के साथ जंग, कचरे के साथ जंग। और जब तक मेरे हाथ में ये फटका है और मेरे बाजू में दम है, ये रोशन सिंह सोडी मैल और कचरे को छटेगा नहीं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब भले भले ये सब तो ठीक है, पर जरा धीरे धीरे साफ कर, ये घर अपना है। हाँ, तो सोनिया, तू भी कमाल करती है यार। तो मैं स्लो मोशन में काम कैसे कर सकता हूँ, तुझे तो पता है ना। हाँ, पर छटांगा नहीं। ऐसे अगर साफ करेगा ना तो हमारा पूरा घर साफ हो जाएगा। पर सोनिया, तूने तो मुझे कहा ना कि घर की सफाई करनी है यार। खुदाए, साफ तो करना है, पर एक काम कर, तू है ना, इसे साफ कर। ओहो, क्या बात है, बड़ी कमाल की है तू। क्रॉकरी, सोनिया, ये तो मेरे से फटाफट टूट जाएगी यार। इसीलिए तुम्हें दिया है, और ये मेरे मायके से है, तो जरा धीरे धीरे साफ करना। हाँ, ले। हाँ, चल। अरे यार, धीरे धीरे। रोशन, जरा धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे धीरे। हंस, मेरी कुछ तो मदद करो। हाँ, मैंने कब मना किया कोमल? मना नहीं किया हंस, लेकिन मदद भी तो नहीं कर रहे हो ना। कोमल, मैं एक समोसा खा लूं? क्या है ना कोमल, समोसा खाऊंगा तो काम करने का थोड़ा मजा आएगा। अब भी तो तुमने पेट भर के नाश्ता किया ना हंस। कोमल, काम का नाम सुनते ही वापस मुझे भूख लग गई। हंस, मैं तुम्हें एक नहीं सारे समोसे दे दूंगी। हाँ? So sweet कोमल, thank you. So nice of you. लेकिन मेरी मदद करने के बाद। कोमल। हंस। मदद।
स्माइल, गुड। हंस, ठीक से काम करो। ठीक से ही तो कर रहा हूँ कोमल। हंस, क्या ठीक से कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें टेबल साफ करने के लिए कहा है और तुम्हारी नजर समोसे पर है। कोमल माना मैं समोसा खा नहीं सकता, लेकिन देख तो सकता हूँ ना। हंस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, तुम इस सफाई पर ध्यान दो। और हाँ, जब तक तुम अपने हिस्से का काम पूरा नहीं करते, मैं तुम्हें समोसा चखने भी नहीं दूंगी। कोमल ये अन्याय है। तुम्हें पता है समोसा मेरी कमजोरी है, और किसी की कमजोरी का फायदा उठाना सही बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसी बीमारी वैसा इलाज। तुमसे काम करवाने का यही तरीका है। अच्छा ठीक है, चलो तुम टेबल ऊपर नीचे से साफ करो, फिर ये सारे समोसे तुम्हारे। पक्का? हाँ ठीक है, करता। नाउ स्माइल अगेन। गुड। कोमल! कोमल! हंस, कहाँ हो? टेबल के नीचे। अरे बाप रे! टेबल के नीचे कैसे चले गए? कोमल, तुमने ही तो बोला था ना टेबल को ऊपर से और नीचे से साफ करना। हे भगवान, मैंने टेबल यहाँ ऊपर नीचे साफ करने के लिए कहा था, तुम टेबल के नीचे चले गए। चुप रहो, अभी तुम मुझे डांटना बंद करो, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भगवान मेरी मदद करना। लाओ हंस, हाथ दो। ये तुमने क्या किया? कम ऑन। नहीं हो रहा वैसे तो अब क्या करें? हंस, हंस, तुम्हें समोसे खाने हैं ना? हाँ, खाने हैं। तो कोशिश करो। हाँ, यस, बाहर आओ। बस, वेरी गुड। हाँ, आते जाओ। वेल डन हंस। आज तो बाल बाल बच गए, वरना सफाई ने तो आज फंसा दिया था। अरे माधवी, वो मेरा दीदा। कल्याण, कल्याण, अहो, उठ, उठ, सावकाश। काय अभि, राम, लागलं? एक मिनट। नशीब, कमर टूटते टूटते बची मेरी। मैंने आपको बोला था ना कि 1-2 घंटे के लिए हॉल में मत आइए, मैं पोछा मार रही हूँ। फिर भी आप आ गए, एवढं काय महत्वाचं होतं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। वो मैं मेरा पुराना नीला कलर का कुर्ता ढूंढ रहा था घर में पहनने के लिए। वो नहीं, इस पे ऐसे स्ट्राइप्स है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अरे, ये मेरा कुर्ता है। पोछा। माधवी, मेरा कुर्ता है। कुर्ता था, अब पोछा बन गया है। तुमने मेरे कुर्ते का पोछा बना दिया और मुझे पोछा भी नहीं, पूछा भी नहीं। सॉरी, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। ये काम मैंने पहले ही कर देना चाहिए था। आपको पता है, अपने कबर्ड के कोने में से पिछले 1 साल से एक आवाज आ रही थी, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मैं फट गया हूँ, मैं पुराना हो चुका हूँ, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, प्लीज 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 मुझे फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। फिर भी सिर्फ आपके लिए मैंने इसको फेंका नहीं, इसका पोछा बना दिया। सॉरी। माधवी, माना कि ये कुर्ता बहुत पुराना हो गया था, फट गया था, लेकिन मैं घर में पहन सकता था ना। जब तक कपड़े पूरे घिस न जाए, उसका कलर उतर न जाए, वो फट न जाए, तब तक वो कपड़े पहनना जरूरी है।
आपके पास दूसरे कुर्ते हैं ना घर में पहनने के लिए, उसमें से पहन लीजिए ना एक। जाइए बेडरूम में बैठिए, मुझे फर्श साफ करने दीजिए। लेकिन माधवी, मैं कुर्ता नहीं देने वाली। अरे कुर्ता कौन मांग रहा है माधवी? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तुम क्यों कर रही हो साफ सफाई? वो काम वाली बाई से करवा लेंगे ना। वो दिवाली आ रही है ना, तो काम वाली बाई की भी दिवाली होती है, तो कहाँ उनकी राह देखते बैठेंगे, इसलिए। काम वाली बाई नहीं तो क्या हुआ, काम वाला आदमी तो है। कौन आदमी? ये आदमी, तुम्हारा आदमी। आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे काय राव दे माधवी, और वैसे भी इस पोछे पर ऑफिशियली हक मेरा है। कौन सा है? ये कुर्ता मेरा है ना। काय को भाई, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा माधवी, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े से नहीं होगा, समझी? पोछा लाओ। आहो, तुम उधर बैठो, शांति से बैठो। मी काय म्हणते, आप रहने दीजिए। माधवी, आंधी तूफान और भिड़े कभी नहीं रुकते। वैसे भी पोछा मारना एक आर्ट है, आर्ट। मतलब त्रिज्या जितनी बड़ी होती है, क्षेत्रफल उतना ही बड़ा होता है। ये देखो, ये हो गई तुम्हारी त्रिज्या। यस, ये हो गया तुम्हारा व्यास। एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा सर्कल कंप्लीट। देखा तुमने? छान। एक ही बार में मैंने इतना बड़ा सर्कल कवर किया, इतना बड़ा क्षेत्रफल कवर किया। मशहूर लेखक तारक मेहता तकिए कूटते में अच्छी भली कलम हाथ में थी, ये भगवान क्या ये लाठी पकड़ा दी। अरे मेहता साहब, क्या चल रहा है? डांडिया खेल रहा हूँ। दिख रहा है ना, अब्दुल की सफाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी दुकान साफ करके आया हूँ। कर दिया? सारा माल साफ कर दिया? हैं? मतलब दुकान की सफाई कर दी ना भाई? हाँ। जाना जिधर जा रहा था। अरे वैसे बाय द वे जा रहा था? भिड़े भाई के पास जा। भिड़े का भी हाल देख क्या, हम लोगों को तो सजा मिली अब्दुल, वो तो स्वेच्छा से शहीद हुआ होगा। हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हैं? हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ, सामान पहुंच जाएगा। आपको जो गणित लगाना है लगाइए, लेकिन ये पूरा क्षेत्र अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। होगा भाई, पूरा साफ ही करो। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल उठो। संभल के, संभल के, संभल के। काय चाललंय? अरे हळू 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 आहे, अरे मला हात दे, माझा पाय, माझा पाय। काय चाललंय? अब्दुल भाई सॉरी, दिवाली की साफ सफाई चल रही है ना, इसीलिए ये सब। आपको लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, कहीं भी देखा। सॉरी। आराम से, आराम से। अब ये बताओ कि यहाँ पे किस लिए आया तो तुम? हैं? किस लिए आया था? ये बोल। अरे हाँ, याद आया, बोलो। सोसाइटी ऑफिस गया था। हाँ। दिवाली डेकोरेशन की फाइल चाहिए थी। हाँ। वहां पर मिली नहीं। आप घर पे लेके आए, ये पूछने के लिए आया था। हाँ, वो दिवाली डेकोरेशन की फाइल तुम्हें नहीं मिलेगी, वो मैंने रखी है, मैं तुम्हें देता हूँ। चलो। ऐसे जाओगे सोसाइटी ऑफिस में? मुझे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। आप चेंज करता हो, शाम को भी मिल जाएगा तो चलेगा। ठीक है। अब्दुल भाई संभल के। हाँ, अरे बाप रे, काम वाढले। आहो, आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं माधवी, मैंने बोला मैं करूंगा तो मैं करूंगा। तुम सिर्फ एक बार मुझे बकेट भर के लाके दो वापस। हाँ, जाओ जाओ जाओ।
नक्की हो जमा हो 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 चल सावकाश करा हाँ तू सावकाश जा बाबा हो आराम से है ये यहाँ पे फिसलन बहुत है क्षेत्रफळ वाढलोय ओहो पूरा का पूरा गिल्ला हो गया घर पे ही जाके चेंज करना पड़ेगा अब्दुल भाई ये क्या हो गया आपको? अरे टप्पू सेना सोसाइटी में इतना धमाल हो रहा है तुम लोग अभी आ रहे हो मतलब क्या हो रहा है अरे तुम सबके मम्मियों ने अपने अपने घर में सफाई अभियान छड़ा हुआ है ओहो आज संडे है तो आप सबके पापा भी काम पे लग गए मतलब आज पापा लोगों की वाट है। तो फ्रेंड जब हमारी सोसाइटी में सफाई का अभियान चल रहा है तो टप्पू सेना कैसे पीछे रह सकती है? नहीं नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए बराबर ना? राइट राइट बात तो सही है कोई आइडिया? क्या 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 हम लोग सोसाइटी ऑफिस और क्लब हाउस की सफाई करते हैं। यस गुड आइडिया है। थैंक यू। अरे वाह वाह गोगी क्या आइडिया है एकदम परफेक्ट आइडिया है। चलो फ्रेंड चलो चलो चल लगता है सबके घरों की शक्ल ही बदल जाएगी अरे वाह आहो हॉल की सारी साफ सफाई हो गई हो तो सारा कचरा जमा करके नीचे रख के आइए ना आई आई अरे हाथी भाई पाया किया ये देखो तूने भी घर की सफाई की है। ये देखो अरे हाथी भरा तुसी भी अच्छी सारे कमाल है माल हो गए यार अचानक सब आजा आजा चल ए जेठा भरा भी अरे ये क्या आप सबने भी सफाई की हाँ बोलो माल हो गया ओ ये भी नहीं बचे नहीं नहीं कोई कोई आप लोग मुझे लगता है सिर्फ पोपटलाल बचा होगा उसकी शादी नहीं हुई है ना सही है बच गया ओ पोपटलाल अय्यर तो पोपटलाल भी लपेटे में आ गया तो हमारे एक साथ सभी इसे कहते हैं मणिकांचन योग मणिकांत का योग मतलब मणिकांत नहीं जेठालाल मणिकांचन योग मतलब कोई भी अच्छी चीज एकदम एक साथ होती है ना तो उसको मणिकांचन योग बोलते हैं इसमें अच्छी क्या हुई क्या चीज अच्छी हुई भाई हालत खराब हो गई है तुम्हें अच्छा लग रहा है ये घर की सफाई तो हुई ना लेकिन तो अच्छी बात है ना वैसे तो सही हाँ एक्चुअली भाभी आपको क्या बताऊं हमारे घर का सफाई अभियान तो जबरदस्त रहा मजा आ गया पहले तो टप्पू के पापा ने इससे बचकर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन बाद में हाथ में झाड़ू लेकर ऐसी सफाई की कि गजब की सफाई की हो ना
आज अय्यर ने भी घर का कोना कोना वैक्यूम क्लीनर से साफ किया है। सफाई करने के लिए मैंने हंस को समोसे की लालच दी। लो अरे मेरे ये तो इतने उत्साह से काम कर रहे थे, इतने उत्साह से काम कर रहे थे कि इनका उत्साह देखकर मुझे भी उत्साह आ जाता था। पर कुछ भी कहो, अपने पति के साथ घर की साफ सफाई करने का मजा ही कुछ और है। हाँ वो तो है। मैंने बोला था ना। इसका मतलब भले ही अभी हमारे पति देव थक कर चूर चूर हो गए हो, लेकिन उनको भी हमारे सफाई अभियान में मजा बहुत आया है। राइट दया भाभी। आई एम श्योर, एब्सोल्युटली।